हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड कीकी शिकी। मैं नाम अवनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्मी ऑफ द डेड के बारे में, जिसको नेटफ्लिक्स पे डायरेक्ट रिलीज कर दिया गया है। ऑल द यूएस में कुछ सेलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इसको डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने, इसको प्रोड्यूस भी जैक स्नाइडर ने किया है, इसको लिखा भी जैक स्नाइडर ने। उसी के साथ साथ इसका जो म्यूजिक दिया है वो दिया है टॉम हॉकनबर्ग या फिर जंकी एक्सेल ने। जंकी एक्सेल वही जिन्होंने कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जैक स्नाइडर जस्ट लीग का म्यूजिक दिया था। मैं आपको पहले से एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं फिल्म के। तो अगर आप लोगों ने अब तक फिल्म नहीं देखी है तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। ऑलराइट देन, लेट्स बिगिन द शो। फिल्म की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री एरिया 51 से कुछ अपने साथ एक इम्पॉर्टेंट सामान लेके जा रही है कंटेनर में। क्या है एग्जैक्टली हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि ये पेलोड जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसके साथ में उस यूएस मिलिट्री की जो मेन ट्रक है जिसमें वो पेलोड है उसके साथ में हैवी सिक्योरिटी है। अब होता ये है कि यूएस मिलिट्री का जो ट्रक है जिसमें कंटेनर है उसके सामने ही एक और गाड़ी है जिसमें एक न्यूली वेड कपल है। उनकी गाड़ी उस पेलोड वाले कंटेनर जो ट्रक है उससे टकरा जाती है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे हम तभी देखते हैं उस एक्सीडेंट के बाद जो कंटेनर था वो बाहर आके निकलता है। कंटेनर में से निकलता है एक सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इंटेलिजेंट है, खतरनाक है। बाय द वे ज़ॉम्बी का नाम ज़्यूस है, जो कि आगे जाके पता चलता है। ये ज़ॉम्बीज़ आम ज़ॉम्बी नहीं है, जैसे हमने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि ज़ॉम्बी स्लो है, बिना दिमाग के है। ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़ॉम्बी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, प्लस बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये ज़ॉम्बी सारे के सारे सोल्जर्स को मार डालता है और दो को बुरी तरीके से काट लेता है। जिससे होता ही है कि वो दो मिलिट्री वाले भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं एंड अब ये तीनों ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। ये तीनों बढ़ते हैं लास वेगस की तरफ, जहाँ पे अब धीरे धीरे सब लोगों पे हमला करना शुरू कर रहे हैं एंड धीरे धीरे सारे के सारे लोग इन्फेक्ट होते होते बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। इस फिल्म की ओपनिंग शुरू होती है, इंट्रोडक्शन आता है। यहीं पे हम ये भी देखते हैं कि स्कॉट वार्ड या फिर डेव बटिस्टा वो एक मिलिट्री में थे एंड उनके पूरे ग्रुप ने यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा था। लास वेगस को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसी बीच इन्होंने खुद के भी एक अपने को खो दिया। ज़ॉम्बीज़ लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पूरे के पूरे लास वेगस को ही क्वारंटाइन जोन बनाए थे, क्वारंटाइन सिटी बनाए थे। ना उसके अंदर कोई जा सकता है ना अंदर से बाहर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है। खैर, यहाँ पे फिल्म की शुरुआत होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ टाइम बीत चुका है। स्कॉट वार्ड मिलिट्री छोड़ के अब एक रेस्टोरेंट में काम करता है एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे तनाका नाम का एक आदमी आता है जो कि काफ़ी रिच है एंड यहाँ पे स्कॉट से आके बात करता है। देखिए, लास वेगस जो जगह है वहाँ पे कसिनोस की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे कसिनोस है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी है। तो तनाका आके स्कॉट वार्ड से यही बात करते हैं कि मेरे कसिनो है, इसमें तुम जाके वहाँ से $200 मिलियन जो मेरे खुद के ही हैं, मेरे कसिनो वॉल से चुराओ और उसके बदले मैं तुमको $50 मिलियन भी दूंगा। एंड ये काम तुमको आने वाले 36 घंटों यानी कि 36 आवर्स के अंदर अंदर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये खबर निकल के आई है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पूरे के पूरे लास वेगस को, पूरे पूरे शहर को न्यूक्लियर स्ट्राइक से उड़ा दिया जाएगा। स्कॉट वार्ड के पास काफ़ी कम टाइम है उन $200 मिलियन को चुराने का एंड यहाँ पे उसके बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है $50 मिलियन खुद कमाने की। ऑल्सो यहाँ पे तनाका का एक एसोसिएट भी है, उसका पार्टनर भी, इसका नाम है मार्टिन। जाने से पहले तनाका अपने कसिनो के कुछ ब्लूप्रिंट्स और कुछ मैप्स देके जाता है एंड कहता है कि जब भी तुम तैयार हो जस्ट लेट मी नो। आगे हम फिर ये देखते हैं कि लास वेगस के बाहर कुछ रेफ्यूजी एक कैंप लगा हुआ है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम मिलते हैं केट से। केट है स्कॉट की बेटी जो कि WHO के लिए काम करती है और वहीं पे वो मिलती है हुमा कुरैशी या फिर गीता से, जिसकी 2 बेटियां हैं एंड गीता यहाँ पे बताती है कि उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो जो रेफ्यूजी कैंप है उसको छोड़ के जा सके। एंड यहाँ पे वो कहती है कि प्लीज़ किसी तरीके से मुझे अंदर ले जाओ, लास वेगस के अंदर ले जाओ कि वहाँ से पैसे निकाल लूँ और उसके बाद फिर मैं रेफ्यूजी कैंप छोड़ के चली जाऊँगी। लेकिन केट यहाँ पे मना करती है कि ये करना ठीक नहीं है, बहुत जाना खतरा है। आगे हम ये देखते हैं कि स्कॉट को एक बहुत भयंकर सपना आता है एंड सपने में उसने ये देखा है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला है। उसकी वाइफ ज़ॉम्बी में बदल गई है और फिर उसने चाकू के ज़रिए अपनी वाइफ को मारा और उसकी बेटी केट ने भी देख लिया। लेकिन ये सपना नहीं है, ये उसका पास्ट है। उसकी वाइफ दरअसल में एक्चुअली ज़ॉम्बी में बदलने लग गई थी और यहाँ पे स्कॉट को अपनी वाइफ को ज़बरदस्ती मारना पड़ा था, ना चाहते हुए भी, जिसकी वजह से उसकी बेटी, केट और स्कॉट काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हुए थे। जैसे ही स्कॉट सपना देख के उठता है वो तुरंत तनाका को कॉल लगाते हैं, कहते हैं आई एम रेडी फॉर द हाइस्ट या फिर आई एम रेडी फॉर द जॉब, मैं चोरी करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे स्कॉट शुरू होता है अपनी टीम को हायर करना, जिसमें वो हायर करता है मारिया वैंड्रोहे, हेलीकॉप्टर पायलट मारियाना पीटर्स, एक आदमी जो कि वॉल्ट खोल सकता है लुडविग, एक मैक्सिकन शार्प शूटर माइकी, और माइकी के साथ उसके भी कुछ पार्टनर्स आते हैं इंक्लूडिंग चेम्बर्स। एंड जिन जिन को भी इसने हायर किया है
सबको यहाँ पे स्कॉट को पैसे देने हैं। जो भी यहाँ पे स्कॉट को पैसे मिलेंगे उसमें से सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसको देना होगा। पूरी की पूरी टीम मिलती है तनाका से एक अबैंडन फैक्ट्री में। यहाँ पे तनाका उनको अपने कसिनो का मॉडल दिखाता है एंड सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और प्लान भी बताता है क्या है। प्लान कुछ इस प्रकार का होगा कि पूरी की पूरी टीम पहुँचेगी वेगस, वहाँ पे लड़ेगी और मारेगी ज़ॉम्बीज़ को। उसके बाद फिर वो कसिनो की तरफ पहुँचेंगे, कसिनो की इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। यहाँ पे मारियन पीटर्स जो उनकी हेलीकॉप्टर पायलट है वो कसिनो पे होटल की छत पे इंतज़ार करेगी। इतने में लुडविग पूरा का पूरा सेफ खोलेगा, वॉल्ट खोलेगा एंड फिर पूरी टीम वहाँ से पैसे लेकर फरार हो जाएगी। ऐसा कुछ प्लान है एंड ये इसमें कुछ 5-6 घंटे जाएंगे, शाम तक वो वापस भी आ जाने चाहिए। तनाका का वही एसोसिएट मार्टिन भी उनके साथ जाएगा ताकि वो उन पर नज़र रख सके। ये कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे लेकर कहीं और फरार हो जाए या फिर मिशन को फॉलो ना करें। स्कॉट जाके मिलता है अपनी बेटी केट से एंड पूरा प्लान बताता है एंड केट कहते हैं ठीक है मैं आपकी मदद करूँगी। केट आते एक बस में एंड पूरी टीम को लेकर चल जाती है कैंप के पास। यहीं पे केट को ये भी पता चलता है गीता की बेटे के थ्रू कि गीता ऑलरेडी अंदर घुस चुकी है सिटी में लिली की मदद से। लिली वहीं रेफ्यूजीज़ में रहती है और लास वेगास शहर को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है एंड लिली की मदद से ही वो गीता अंदर चली गई है। एंड जब ये बात केट लिली को बताती है कि उसकी 2 बेटियाँ भी हैं तो लिली कहते हैं ठीक है मैं भी अपनी तरफ से आपको मदद करूँगी, पूरी टीम को ज्वाइन करूँगी। अब केट भी अंदर जाना चाहती है गीता की वजह से। केट यहाँ पे स्कॉट से कहती है कि मुझे भी अंदर जाना है, लेकिन ऑब्वियसली स्कॉट उसका फादर है, वो तो मना करता है कि नहीं अंदर बहुत खतरा है। बट ऑब्वियसली बेटी के आगे बाप की कहाँ ही चलती है, तो फिर उसको ज़बरदस्ती मान नहीं पाते। ओके फाइन चलो। अब पूरी की पूरी टीम कुछ कंटेनर्स के थ्रू पहुँचते हैं वेगस, जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ने पूरा शहर तबाह कर रखा है। कुछ मरे हुए ज़ॉम्बीज़ है, डेड बॉडीज़ है उनकी एंड काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तभी सामने आता है ज़ॉम्बी टाइगर, उनका सामना होता है ऐसे, बट फिलहाल वो यहाँ पे कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिली बर्ड को भी अपने साथ लेके आई थी, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था और बहुत ही बदतमीज़ इंसान था। उसने पहले भी कई बार केट और गीता को परेशान किया है। वो उसको एज अ बेट इस्तेमाल करती है, उसके पैर में गोली मार देती है और उसको मरने के लिए छोड़ देती है। लिली यहाँ पे बताती है कि जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये ज़ॉम्बीज़ ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए हमको एक बेट की ज़रूरत थी और यहाँ पे बर्ड एज अ बेट काम करेगा। टीम आगे बढ़ती है एंड तभी हम देखते हैं कि अथीना जो क्वीन ऑफ ज़ॉम्बीज़ है वो आती है एंड बेट को अपने साथ लेके चली जाती है। लिली बताती है कि यहाँ पे 2 टाइप के ज़ॉम्बीज़ हैं, एक नॉर्मल और एक है अल्फ़ा। जो अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ हैं वो इंटेलिजेंट वाले ज़ॉम्बीज़ हैं। केट यहाँ पे गीता का भी जिक्र करती है कि हमको गीता को भी बचाना है और पूरी टीम इस काम के लिए तैयार नहीं है। वो ऑलरेडी जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए कम टाइम है, पर इतना खतरा है तो गीता को बचाने के लिए जाएंगे उसमें और वक्त बर्बाद होगा। तो यहाँ पे टीम तैयार नहीं है गीता को बचाने के लिए, बट जैसे टीम कहेगी वैसे केट को भी करना पड़ेगा, तो इसलिए केट काफ़ी दुखी हो जाती है। आगे हम ये देखते हैं जो बर्ड कमिंग्स है, वो जो बर्ड जिसको लेके चले गए थे ज़ॉम्बीज़, यहाँ पे जो अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ और मेन ज़ॉम्बी है वो ज़्यूस ज़ॉम्बी है, वो उसको काटता है, उसको इन्फेक्ट करता है एंड बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है। यहाँ पे ये भी पता चलता है जो अथीना है या फिर जो ब्राइड जो क्वीन ज़ॉम्बी है उसकी वाइफ वो प्रेग्नेंट है। मारियन पीटर यहाँ पे स्कॉट से डिस्कस करती है यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, मेरा हेलीकॉप्टर का, तुम्हारा कुछ, लुडविग का सेफ हो, ऐसे सबका कुछ ना कुछ काम है। बट ये बताओ कि यहाँ पे मार्टिन क्यों है? मुझ पर शक होता है, उसका काम सिर्फ इतना तो हम पे नज़र रखने के लिए है, इसके अलावा भी उसके कुछ और मोटिव हो सकते हैं, मुझ पर शक है। बस स्कॉट के पास कुछ ऐसा जवाब है नहीं। लिली पूरी की पूरी टीम को लीड कर रही है। जब वो धीरे धीरे आगे जा रहे होते हैं तो अब देखते हैं कि बहुत सारे जितने ज़ॉम्बीज़ हैं, नॉर्मल ज़ॉम्बीज़, वो हाइबरनेट कर रहे हैं, यानी कि वो सोए हुए हैं, उनको चुपचाप आगे निकलना है। स्कॉट इस्तेमाल करता है नाइट स्टिक्स का एंड उसके ज़रिए वो रास्ता निकालते हैं, उस पर धीरे धीरे चुपचाप निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है चेम्बर से कुछ ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं, जिसके ज़रिए और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उठते हैं एंड बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक करना शुरू करते हैं चेम्बर्स पे। चेम्बर सबसे यहाँ पे लड़ती भी, अकेली लड़ती है, सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसका वक्त आ चुका है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसको आप मार ही डालेंगे। एंड यहाँ पे वो माइकी को इशारा देती है कि मेरा वक्त आ चुका है, मुझे मारो। माइकी को ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ता है, उसे गैस टैंक पे गोली मारते हैं, जिसके थ्रू वो तो मरती है एंड आसपास वाले ज़ॉम्बी जितने भी थे वो भी मरते हैं। टीम आगे बढ़ती है कसिनो की तरफ, जिसके सबसे पहले वो कुछ ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है, उनको मार देते हैं। अब यहाँ पे जितना टीम का जितना भी रोल है हर एक मेंबर का, वो उनको आके फॉलो कर, जैसे केट और स्कॉट वहाँ पे जाकर सबसे पहले पावर ऑन करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी लेकर आता है कसिनो की। मारियन पीटर्स ऊपर छत पे पहुंचे हेलीकॉप्टर के साथ। लुडविग का काम है सेफ खोलने का, वेयर एज मार्टिन और लिली बाहर रहते हैं नज़र रखने के लिए कि कुछ भी खतरा ना हो, उनको चेतावनी देने के लिए अगर कुछ भी काम आते हैं, कुछ भी खतरा आता है तो। मार्टिन लिली से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ब्राइड को बुलाओ क्योंकि उसका कुछ ब्लड सैंपल चाहिए हमें। एंड लिली यहाँ पे ऊपर आसमान में गोली चलाती है और इशारे देती है ब्राइड को कि उनके पास आने के लिए। स्कॉट और केट आपसी मतभेद जितने भी थे वो उन्हें ख़त्म करते हैं एंड डिस्कस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे कि आज के बाद हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। लुडविग और वांद्रेहो सेफ खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लुडविग बताता है कि आगे कुछ खतरा हो सकता है कुछ सिक्योरिटी की रीजन की वजह से। तो वांद्रेहो यहाँ पे क्या करता है
वो अपने साथ कुछ zombies को लेके आता है, उनको zombies को पकड़ के लेके आता है एंड उनको आगे तरफ भेजता है कि जिसके थ्रू जब भी कुछ हमला होगा तो यहाँ पे सिर्फ zombies ही मरेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। एंड ऐसा होता भी है। जैसे जैसे सेफ के पास पहुँचते हैं zombies तो उन पर कभी कुछ गोलियाँ चलती हैं, कभी इंजेक्शन आते हैं, ऐसे करते करते मरते जाते हैं। तो लुडविग ने सही कहा था कि सेफ तक पहुँचने के लिए कुछ गड़बड़ हो सकती है एंड zombies को लेकर आना सही रहा। अब यहाँ पे हमको पता चलता है कि ज़्यूस ने गीता और भी कुछ लड़कियों को कैद करके रखा है अपने पास। ब्राइड पहुँचते लिली और मार्टिन के पास, जहाँ पे मार्टिन ब्राइड को मार डालता है, उसका गला काट लेता है एंड अपने पास बैग में रख लेता है। कहता है कि गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। लिली कहती है कि ज़्यूस अब रुकेगा नहीं, ज़्यूस हमको छोड़ेगा भी नहीं, ज़्यूस बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अब यहीं पे खबर निकल के सामने आई है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक बहुत जल्द होने वाली है, 1 से 2 घंटे के बीच में होने वाली है, 1.5 घंटे के आसपास। एंड इसमें अब उनके पास कम वक्त है सबको जल्द से जल्द करने का। ऑन दी अदर हैंड जो मारियन ऊपर खड़ी है, मारियन पीटर्स, उसका भी हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया है। वो कहती है मुझको रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लुडविग ऑन दी अदर हैंड सेफ खोल लेता है एंड सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी पैसा भरना शुरू करते हैं। एंड हम बाहर देखते हैं कि ज़्यूस पहुँचते हैं अपनी आर्मी के साथ, देखते हैं उसकी बीवी मर चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अपनी आर्मी को पूरा रेडी करते हैं उन पे हमला करने के लिए। आगे हम ये देखते हैं कि केट चोरी छुपे वहाँ से सबको छोड़ के गीता को ढूंढने के लिए निकल जाती है होटल में, जो कैसीनो के ऊपर जो होटल है वहीं पे सबको ढूंढ रही है। और बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ जितने भी थे अब अंदर आने लगते हैं और सब पे हमला करना शुरू करते हैं। स्कॉट रियलाइज़ करता है कि केट उसके पास नहीं है एंड उसकी बेटी है, तो यहाँ पे स्कॉट निकलता है केट को ढूंढने के लिए। इसी बीच मारिया भी मारी जाती है ज़ॉम्बीज़ के थ्रू एंड यहाँ पे स्कॉट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जितने भी उसके सामने ज़ॉम्बी आते हैं वो सबको मार डालता है एक एक करके, और बहुत ज़्यादा रोता भी है मारिया की डेथ पे, क्योंकि मारिया सिर्फ स्कॉट के कहने पे ही इस मिशन पे आई थी, वरना उसका खुद का कोई शौक नहीं था। आगे हम ये देखते हैं कि मार्टिन पूरी की पूरी टीम को बेसमेंट में ट्रैप कर देता है एंड वहाँ से भागने लगता है एंड कहता है दरअसल में टनाका का प्लान पैसे नहीं था, टनाका का प्लान ये था कि वो ब्राइड का सर चाहता था, क्योंकि हम सारे के सारे लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट का यहाँ पे प्लान है, यहाँ पे इरादा है कि पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज़ की एक आर्मी को तैयार करने का, जिसको ब्राइड के हेड के थ्रू वो कंट्रोल करेंगे, इसलिए ब्राइड का हेड चाहिए था उनको। ज़्यूस ऑन द अदर हैंड नीचे सेफ में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो लुडविग और वांद्रियो से लड़ता है, लेकिन यहाँ पे लुडविग खुद को सैक्रिफाइस कर देता है वांद्रियो को बचाने के लिए। मार्टिन जब भाग रहा होता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उसके बैग में दरअसल में ब्राइड का हेड नहीं है, उसका सर नहीं है, बल्कि उसके बैग में है मनी काउंटर मशीन, यानी कि जिससे पैसा गिन सकते हैं वो मशीन है। एंड तभी सामने ज़ॉम्बी टाइगर आता है और मार्टिन का सर खा के उसको मार डालता है। लिली दीवार तोड़ के किस तरीके से रास्ता बनाती है वहाँ से निकलने का। जैसे वो निकलते हैं सामने से लॉबी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं अटैक करने के लिए। इसी बीच में होता ये है कि माइकी को एक ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर दे, काट लेता है एंड यहाँ पे माइकी डिसाइड करता है कि उसका भी वक्त आ चुका है सैक्रिफाइस करने का। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर आते हैं एंड वो अपना ग्रेनेड निकालता है, उसको डेटोनेट करता है एंड सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ मर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि केट अभी भी गीता को ढूंढ रही है एंड तभी वो इनकाउंटर करती है बर्ड को, जो कि खुद अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब बढ़ते हैं फिल्म के एंड की तरफ, जहाँ पे ज़्यूस भी छत पे पहुँच जाता है स्कॉट और लिली के पीछे पीछे। यहाँ पे स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठता है और लिली यहाँ पे धमकी देती है, अपना उसका बैग निकाल के, बैग में था ब्राइड का सर, कहती है कि इसको तोड़ दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, पीछे हो जाओ। जैसे स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठा है, यहाँ पे लिली का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है स्कॉट की तरफ, इतने में ज़्यूस आके उसको मार डालता है और लिली भी मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले लिली ब्राइड का सर नीचे फेंक देती है और वो भी कुचला जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ब्राइड का सर काट तो दिया था बट ब्राइड मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। अगर मे भी उसकी बॉडी का उसके सर को वापस अटैच कर देते तो ब्राइड वापस जिंदा हो जाती, इसलिए ब्राइड के सर को भी खत्म करना ज़रूरी था। स्कॉट मारियन पीटर्स के साथ पहुँचता है होटल के ऊपर एंड बताता है कि हमको पैसा नहीं मिल पाए, और स्कॉट निकलता है अपनी बेटी केट को बचाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि केट ने गीता और जो दूसरी लड़की थी उसको बचा लिया है, लेकिन बर्ट आता है और जो दूसरी लड़की थी उसको मार डालता है, और उसके बाद फिर केट भी किसी तरीके से बर्ट को मार डालती है। फिर वहाँ पे ज़्यूस और बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं हमला करने के लिए, लेकिन स्कॉट सही टाइम पे आता है और किस तरीके से गीता और केट को वहाँ से बचा के लेकर चला जाता है छत पे। छत पे वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, लेकिन ज़्यूस अभी भी पीछे नहीं हटा। ज़्यूस आता है और हेलीकॉप्टर में कूदता है, जिसके बीच में झड़प होती है स्कॉट और ज़्यूस के बीच में। ज़्यूस यहाँ पे स्कॉट को काट लेता है, उसको इन्फेक्ट कर देता है, और उसके बाद स्कॉट किस तरीके से मैनेज करता है ज़्यूस को मार डालने की, उसको मार डालता है। इसी बीच में मारियन पीटर्स को भी गोली लग जाती है, बट किस तरह समहाउ वो मैनेज करती है लास वेगस से बाहर निकलने का, एंड वहीं पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर हमला शुरू होता है, लास वेगस खत्म होने लगता है, हेलीकॉप्टर बाहर आके क्रैश करता है, जिसमें मारियन पीटर्स मर जाती है, गीता भी मर जाती है, और अब स्कॉट भी मरने की हालत में। स्कॉट से केट माफ़ी मांगती है अपने बर्ताव के लिए। वो दोनों आपस में एक दूसरे को विदा करते हैं एंड कहते हैं कि मैंने कुछ पैसे चुरा लिए थे, ये पैसे तुम अपने पास रख लो केट, और से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना। स्कॉट यहाँ पे कुछ पैसे देता है केट को, एंड फिर स्कॉट धीरे धीरे ज़ॉम्बी बदलने लगता है, एंड यहाँ पे मजबूरन केट को अपने फादर स्कॉट को गोली मार देनी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कुछ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आते हैं और केट को अपने साथ ले जाते हैं। बिल्कुल लास्ट में हम ये देखते हैं कि अब न्यूक्लियर अटैक हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है।
लेकिन यहाँ पे वांद्रो अभी भी जिंदा है। दरअसल में कोई वॉल्ट में था तो उसने उसको कुछ भी नहीं हुआ। अब बिल्कुल लास्ट में फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि वांद्रो एयरपोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ पे एक प्राइवेट प्लेन हायर करता है मैक्सिको जाने के लिए। उसी फ्लाइट में अब उसके पास पैसे की कमी तो नहीं थी, तो उसके बहुत अच्छी तरीके से लग्जरी मिल रही होती है, उसको आराम मिल रहा होता है एंड वो ड्रिंक शेयर करता है आगे एयर होस्टेस के साथ। लेकिन इसी बीच वो थोड़ा डिजी फील करने लगता है एंड वो जाता है बाथरूम में और देखता है कि उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है और साथ में उसके हाथ पे एक निशान है काटे हुए का, जो कि ज़्यूस ने उसको काट लिया जब उसकी लड़ाई हुई थी। और इसका मतलब ये है अब वांद्रो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा उस उड़ते हुए प्लेन में। एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है एक ओपन एंडिंग पे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, ये थी फिल्म की कहानी। आई होप आपको पसंद आई। अगर आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो मुझे जाके कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, फेवरेट पार्ट कौन सा लगा आपको पूरी फिल्म से। उसी के साथ साथ अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर कनेक्ट हो जाते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नहीं तो मेरा यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ ही सकते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए इस वीडियो को। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me?